घुटने में सूजन आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे पेशेंट ये सवाल पूछते हैं और इनका किसी के पास एग्जैक्टली जवाब नहीं होता। घुटने की स्वेलिंग्स के बहुत सारे कारण क्या क्या हो सकते हैं और हम कैसे इसको डायग्नोसिस बनाने में हेल्प कर सकते हैं। मैं डॉक्टर ललित भावना आज आपको ये सारे रीजंस के बारे में ब्रीफली बताऊंगा। हम घुटने की सूजन को 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है जिसमें ट्रॉमा, दूसरी कैटेगरी है इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, तीसरी कैटेगरी है इन्फेक्शन और चौथी कैटेगरी है मिसलेनियस यानी और भी सारे कारण। जो पहली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉमा, अगर पेशेंट को ट्रॉमा हो गया है तो बहुत सारे कारण से घुटने में सूजन आ सकती है, यानी लिगामेंट इंजरी हो गई है, एसीएल पीसीएल टियर हो गया, मेनिस्कल टियर हो गया, एमसीएल टियर हो गया या ओनली सॉफ्ट टिश्यू टियर हो गया जिसकी वजह से ज्वाइंट के अंदर ब्लीडिंग हो गई है। तो अगर ज्वाइंट के अंदर ब्लीडिंग हो गई है और घुटना सूजा है तो यूजुअली 3 से 4 हफ्ते कम से कम लेगा घुटना नॉर्मल होने में। उसके बाद आप रिहैब करके बैक टू नॉर्मल आ सकते हो। आपको आगे इसमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, डिपेंड करता है कि आपका लिगामेंट टूटा है या मेनिस्कस टूटा हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कारण होता है इन्फ्लेमेटरी रीजन। अगर किसी भी पेशेंट को ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है और अचानक से घुटने के अंदर सूजन आ गई है, पानी भर गया बिना कोई कारण से, तो इन्फ्लेमेटरी डिसीज होने के चांसेस बहुत कॉमन है। जो मोस्ट कॉमन कारण है उसमें वो है गाउट यानी यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन हम खाते हैं उसके मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और बहुत दिन यूरिक एसिड ब्लड में सुपर सैचुरेट होने के बाद ज्वाइंट में आके डिपॉजिट हो जाता है। नी ज्वाइंट हालांकि सेकंड मोस्ट कॉमन का ज्वाइंट है। पहले कॉमन ज्वाइंट इसमें या तो ग्रेट टो के अलावा एंकल और नी ज्वाइंट हो सकते हैं। जब घुटने के अंदर स्वेलिंग आती है तो ऐसा लगता है कि घुटने के अंदर 100 नीडल एक साथ चुभ रहा है, इतना दर्द होने लग जाता है। अगर आपको इस तरीके के कोई सिम्टम्स है तो आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होने के चांसेस है। इसके लिए आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेके अपना सिम्टम्स रिजॉल्व करने का जरूरत पड़ता है। इसके अलावा कभी कभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कॉमनली नोन कंडीशंस है, एसएलई या सूडो गाउट, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है जो घुटने को स्पेसिफिकली इन्वॉल्व कर सकते हैं और घुटने को काफी हद तक डैमेज कर सकते हैं, जिससे उम्र के हिसाब से पहले ही घुटना खराब हो जाता है। अगर आप ये कंडीशन वर्स होना नहीं चाहते हो तो प्लीज आप डॉक्टर से कनेक्ट करके इनकी स्पेसिफिक मेडिसिन आती है उनको स्टार्ट करने से इस घुटने की लाइफ बढ़ सकती है और जो दिक्कत आने वाली होती है वो लंबे समय के बाद आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस है तो आप प्लीज घर पे वेट ना करिए, बहुत ज्यादा रेमेडीज के पीछे ना पड़िए, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल हो सकता है यानी कहीं से चोट लग गई हो जिसकी वजह से घुटने के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया हो, या बच्चों में घुटने के आसपास ऑस्टियोमाइलाइटिस होने की वजह से भी इन्फेक्शन घुटने में स्प्रेड हो सकता है। अगर बाय एनी चांस आप घुटने में इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हो तो प्लीज इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन जो घुटने की कोटिंग होती है यानी कार्टिलेज होता है इसको बहुत जल्दी खराब कर देता है। इंडिया में जो अनदर कॉमन इन्फेक्शन है वो है टीबी का इन्फेक्शन। अगर टीबी का इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो इसमें एमआरआई के अलावा बायोप्सी करके फर्दर जांच करके टीबी का डायग्नोसिस पहले कराया जाता है और जैसे ही टीबी सस्पेक्टेड कंफर्म हो जाता है तो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेनी बहुत जरूरी है, नहीं तो घुटना पूरे लाइफ लॉन्ग जाम हो जाएगा, उसके आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट मिसलेनियस कंडीशन में कभी कभी साइनोवियल ट्यूमर्स होते हैं जैसे पीवीएनएस बोलते हैं, जो भी घुटने में स्वेलिंग कर देता है। इसके अलावा कभी कभी ट्यूमर्स भी होते हैं जो घुटने के या डिस्टल फीमर या प्रॉक्सिमल टिबिया के एरिया को इन्वॉल्व करके घुटने में स्वेलिंग की तरह प्रेजेंटेशन दे सकता है। इसके अलावा लेस कॉमन कभी कभी घुटने के आगे जो फैट की लेयर्स होती है जिसको हम बर्सा बोलते हैं, उसमें पानी भर सकता है जिसको हम बर्साइटिस बोलते हैं, ये भी घुटने की स्वेलिंग की तरह ही प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको घुटने की स्वेलिंग की शिकायत है तो प्लीज आप ओपीडी में विजिट करिए और इसके बारे में और जानकारी लीजिए। थैंक यू।